जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने अभी रिसेंटली FUS पे जो स्पेशल सेमिनार लिया मुंबई में, वो मैं तो अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन उसका थोड़ा बहुत शिक्षा क्रक्स, उसका थोड़ा बहुत FUS का उसने जो नोट्स बना के भेजे हैं, उसमें भी क्विक एंड सिंपल के हिसाब से FUS को देखे तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट मिनिमम 8-10% के ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी हमको अवश्य, एटलीस्ट जब तक FUB का राइजिंग 261 हायर से ट्रेड नहीं करता है तब तक 2 से 3 बार FUB के राइजिंग 261 से लेके फॉलिंग 261 तक बीच में WDP या PCS जो भी शिक्षा क्रक्स का उपयोग करके, क्विक एंड सिंपल का उपयोग करके जो भी आपको समझ में आए उसके हिसाब से खाली FUB अकरेंस ट्रेडिंग प्लान को ही आप फॉलोअप करें तो एटलीस्ट मिनिमम 2 बार तो आपको वो अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलती है। वो 3-4 केस स्टडी के साथ हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये वीकली प्लान में BEL स्क्रिप्ट है। 18 मई को ये FUB 6th अकर हुआ था, उसका PCC भी था 257 और उसका राइजिंग 261 था 276, दोनों हाथों हाथ ट्रेड हो गया नेक्स्ट वीक। तो वैसे तो ये FUB का सीधा PCC भी आ जाना तो एक बार के लिए हमको चेक करना चाहिए, लेकिन वो सब बाद में देखेंगे। उसको ओनली क्विक एंड सिंपल देखे तो राइजिंग 261 हो गया, फिर भी उसका PCS 239 ही उसका PCS इलेक्शन डे पे आ गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। ये बात अलग है ये कि ये PCR PCDS से बंद हुआ, फिर उसको लेडर मिल गई, लेकिन एक बार ये PCCB और राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया 299, तो फिर उसका PCC भी था 305, फिर उसका 305 का 8 जून वाले वीक में उसने RMSL हायर और स्टॉप एंड सेल का करके 332 रेजिस्टेंस बना दिया और वहीं से सीधा उसका PCS 330 से 230 300 वाले स्क्रिप्ट में 30% अगर काउंट करें तो अप्रोक्स 30% हमको मिलता है और वहां से वापिस ये 230 से ये वापिस आज 340 लास्ट वीक में उसने हाई बना दिया है और करंट वीक में वो ट्रेड कर रहा है BEL 336 और 340 से। तो जैसे ये 323 का 332 हाई बनाया, स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था और वहीं से वो 340 जाके और ये कोई भी बिना लेडर दिए ये 332 को उसने ट्रेड नहीं किया है और वहां तक ही आके बिना लेडर देवे वो RMSL हायर स्टॉप एंड सेल हो जाता है, तो शायद ये वापस नीचे तक अवेलेबल हो सकता है। या फिर ऐसा कह देवे हम कि FUB के प्लान को हम फॉलो अप करें, FUB अकरेंस प्लान के तो कहाँ पे बॉटम बन सकता है और कहाँ पे टॉप बन सकता है वो हमको तकरीबन समझ में आ सकता है। दूसरा केस स्टडी देखे तो ये एस्ट्राल करके है ASTRAL, उसका भी 18 मई को ही FUB 4th अकर हुआ था, उसका राइजिंग 261 था, उसका PCC भी था 2428 और राइजिंग 261 था 2593 और उसने क्या किया, पहले 2061 2070 1931 तक आ गया, तो उसका PCC भी था राइजिंग 161 2428, तो वो आ गया 1931 तक।
इलेक्शन डे के रिजल्ट के दिन, 1931 था उसका फॉलिंग टू 261, और फिर वहां से वो 1931 से वापस 2453 और 2454 जो कि उसका पीसीसी भी था 2428, और 2454 से वापस वो कहां तक आता है वो हमें देखते रहना है। और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल भी हो गया है 2263। तो अब क्या ये शायद 2593 तक या 2593 भी ट्रेड करने की एक्यूमुलेशन होने के बाद कोशिश करता है, वो हमको देखना चाहिए। लेकिन एक बार ये 1931 से उसके फॉलिंग 161 से राइजिंग 261 सीधा आ गया। अब एक जर्नी उसने कंप्लीट करनी, अब दूसरी जर्नी कैसे करते हैं वो भी आगे अगर हम उसको ट्रैक करें तो हमको समझ में आ जाएगा। तीसरी आज के स्टडी है हेवल्स। हेवल्स में ये 18 मई को ही FUB2 था और उसका राइजिंग 261 ही उसका पीसीसी भी था, क्लेमिंग बाय राइजिंग 261, और यहाँ पे लेडर ड्रॉ हो गई है तो फिर उसका राइजिंग 261 उसने नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर दिया है। फिर वहाँ पे वापस लेडर आ गई है तो उसका पीसीसी भी यहाँ पे ट्रेड हो गया है 1925। तो ऐसे राइजिंग 261 ट्रेड करके और उसका पीसीसी ट्रेड कर दिया तो फिर एटलीस्ट उसका पीसीएस 1742, और वही 1742 इलेक्शन डे को आके स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया और क्लोज विद पीसीएस हो गया। तो एक तो या 1985 से 1741 और 1741 से वापिस ये 1968 करके 2020 का स्टॉप एंड सेल करके वापिस ये 1866 या 1806 का लो बनाया है। तो ऐसे हमको ये 10% की एक दो जर्नी आराम से मिलती है। और अगर हम वापिस उसको ट्रैक करें तो उसने राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया है और वापिस ये पीसीएस तक आके क्या कर रहा है वो हमको अवश्य ट्रैक करते रहना चाहिए। और अब और एक केस स्टडी जिंदाल स्टील, उसको समझने की कोशिश करें तो वो भी 18 मई को ही FUB हुआ था, उसका पीसीसी भी था 1056 जो कि खुद उसका राइजिंग 261 भी था। तो पीसीएस पीसीबीआरसी एंड लाइट रेड स्नेक अकर हो गया। तो फिर ये 1056 से सीधा इलेक्शन डे को 901 आ गया। तो 901 इसका राइजिंग 261 पीसीएसी भी था, तो इसका WDP 925 से लेके इसका लोअर बैंड या फॉलिंग 100 हम जो भी गिने वो 901 था, और 901 का लो बना के वापिस 1097 जो इसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 वो था, लेकिन वो बिना लेडर देके आ रहा है तो फिर लेडर मिस हो रही है। तो फिर ये 1097 से वापिस एक बार 992 100 पॉइंट्स 1000 रुपीस की स्क्रिप्ट में 100 पॉइंट तो 10%। तो ऐसे ये पीसीएस से या फॉलिंग 100 से 901 से 1097 20%, 1097 से 992 और 10%। तो कैसे वीकली में ये 10-10-20% की जर्नी 2-3 बार राइजिंग 261 से लेकर फॉलिंग 261 के बीच में शिक्षा क्रक्स का अगर हम उपयोग करें तो RMSL हायर जोन था, ये स्टॉप एंड यूज टू बाय था, सबको मिला के अपना टेम्परामेंट डेवलप करके हम इसको आराम से 4-5 वीक में या 1 महीना या 8-10 वीक में ही उसका 30-40% अगर हम कोशिश करें तो अवश्य उसको ऑन कर सकते हैं। एक और केस स्टडी देखे क्रॉम्पटन ट्रेवियस, ये तो FUB1 ही था, फर्स्ट FUB था, उसका राइजिंग 261 ही उसका क्लेमिंग बाय था 418, और वो 418 के पास जाके सीधा उसका 358, तो 358 उसका था PCS। तो उस 418 से ये PCS इलेक्शन डे रिजल्ट के दिन आ गया और वहां से वापिस
वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया, क्लोज विद पीसीएस भी हो गया। तो फिर ये वापिस 436 जो कि उसका राइजिंग 261,418 ही था, तो 418 उसने यहाँ पे ट्रेड किया कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। 15 जून को 418 यहाँ से ट्रेड हो रहा था 436 को, तो 436 ही वो क्लेमिंग बाय था, तो वही 436 का हाई बना के वापस ये 403 30 पॉइंट्स बोले तो अप्रोक्स 8% का लो भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ बाइंग और 403 का लो बना के ये 409 का लो बना के ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई भी हो गया है, और स्टॉप एंड सेल होके गजनी पैटर्न में क्लोज विद पीसीएस है। तो उसको हम ऐसे देखें और इसको डेली का इसकी लो टाइम एंड डेली या उसकी हाई टाइम फ्रेम मंथली में अगर देख सके तो दोनों देख के हम ऐसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये 4-5 केस स्टडी हमने देख लिए कि ये एफयूबी एकरेंस प्लान को हम अगर ट्रेड करें तो 8-10%, 10-20%, 20-30% तक का ट्रेड हमको आराम से अगर हम निकाल सके तो मिल सकता है, राइट। तो अब ये नया केस स्टडी आ गया करंट डेट का एसबीआई लाइफ, जो कि एसबीआई लाइफ का एफयूबीए करूँगा 13 जुलाई को, उसका पीसीसीबीए 1579, उसका राइजिंग 261 1737। तो ये करंट वीक में सीधा पीसीसीबी ट्रेड करके उसने हाई बना दिया 1639, तो 1639 हाई करके उसने आरएमएसएल हायर खुल के मिनिमम रिट्रेस देके ये क्लेमिंग बाय 1632 भी ट्रेड कर दिया, और उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 127। तो वैसे ये राइजिंग उसका पीसीसी भी ट्रेड डायरेक्ट कर दिया है, तो ये 1671 से 1696 तक भी आ सकता है। लेकिन एक बार ये सीधा आ रहा है तो ये 1737 ट्रेड ना करे और वहां से पीसीएस तक अवेलेबल होता है कि नहीं, और या फिर ये 1737 अगर ट्रेड कर देवे तो फिर भी उसके बाद भी एक बार ये पीसीएस तक 1530 तक अवेलेबल होता है कि नहीं, और ये अगर राइजिंग 261 ट्रेड नहीं करता है तो उसके डब्ल्यूडीपी 1456 तक भी अवेलेबल होने की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो इसको हमको ट्रैक करना होगा 3-4 वीक, 4-5 वीक या मैक्सिमम 10 वीक तक, तो हमको बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हमको मिल सकता है 10-20% का। खुद निफ्टी में भी वीकली में 13 जुलाई में ये सीटीए बाय के घर में लेडर आ जाना, और ये फिर एफयूबी 9th अकर हो जाना। तो एफयूबी 9th अकर हो गया तो उसका पीसीसीबी 24653 राइजिंग 61 है, तो हम उसको राइजिंग 100 को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो अगर ये पीसीसीबी ट्रेड करे तो, और पीसीसीबी ट्रेड ना करे तो 24320 से लेके 23664 तक भी वो आ सकता है। तो निफ्टी को भी हम ऐसे ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा सेटअप है ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको ट्रैक करना चाहिए। इवन दो ये डेली में भी निफ्टी में 12 जुलाई को एफयूबी 1 कर हुआ है, तो एफयूबी 1 का पीसीसीबी है 24609, तो और ये 24609 एक्सटेंड होके अभी 24701 या 24710 तक वो एक्सटेंड हो गया है। तो 24701 अगर ट्रेड नहीं करता है तब तक, और अगर ये 24701 इसने 24609 या 24701 ट्रेड कर लिया तो फिर ये 24,862 से लेके 24,992 बोले तो 25,000 तक भी जा सकता है। और अगर वो ट्रेड नहीं किया तो 24,426 से लेके 24,263 तक भी वो हमको अवेलेबल होता है कि नहीं वो हम देखेंगे। ये 16 जुलाई को आरएमएसएल हायर जोन कर दिया है, तो एक वन काइंड ऑफ टॉप आउट का साइन है आपको, तो वहां से हमको कहां तक अवेलेबल होता है, या फिर ये 24710 ट्रेड कर देता है
तो राइजिंग 261 कैसे जाता है वो हम ट्रैक करते रहेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बैंक निफ्टी वीकली में भी 29 जून वाले वीक में एफयूबी सेकंड अगर हो गया है तो उसका पीसीसी भी है 53270, ये 53270 और उसका पीसीएस है 51694, तो 53357 से उसका पीसीसीबी के ऊपर जाके और वापिस वो 51749 तक अवेलेबल था। तो 50,000 वाले स्क्रिप्ट में भी 53,300 से 51,700 बोले तो 1600 पॉइंट, तो बोले तो 3% का इसमें भी हमको अवेलेबिलिटी आराम से मिल रही थी। ऐसे हम उसको समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें तो 53,000 अगर ट्रेड करेगा ये पीसीएस तक आके और 53,000 उसका पीसीसी भी जो भी एक्सटेंड हुआ है उसको हम फॉलो करके ट्रैक करें तो फिर 53,000 ट्रेड करेगा तो 56,000 से 57,000 तक भी जा सकता है। और अगर वहां से वापस वो ट्रेड नहीं करेगा तो WDP 49,000 तक भी आ सकता है। तो हम देखते रहेंगे, उसको ट्रैक करते रहेंगे, ओनली एंड ओनली एकदम क्विक एंड सिंपल के फॉर्मेट में अगर उसको ट्रैक करते रहे तो भी 8-8, 10-10% के ट्रेड हमको आराम से मिल सकते हैं। तो ऐसे हमको एफयूबी को ट्रेड करना चाहिए कि नहीं वो हम ट्रैक करके अपना टेम्परामेंट डेवलप करके डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।